अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सीक्रेट ट्रेडर्स। कैसे हो भाइयों और उनकी बहनों? अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक लिक्विडिटी को नहीं समझेंगे तब तक मार्केट के असली मूव समझना एक मुश्किल है। आज हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट लिक्विडिटीज क्यों लेता है, इक्वल हाई और इक्वल लो क्या होते हैं, और स्मार्ट मनी इन लेवल्स को क्यों टारगेट करता है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन पे हमने बात की लिक्विडिटीज क्या होती है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है, सोचिए अगर समझिए, देखो भाई, मार्केट जो है ना वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? मार्केट इस तरह मूव कर रहा है, मार्केट इस तरह मूव कर रहा है, इस तरह मूव होने के बाद मार्केट में एक सडन ये मूव आता है और एक सडन मूव ये आता है। आप में से कितने लोगों ने ऐसे देखा होगा? अब भाई मार्केट, अब जैसे ये जो सारे मैग्नेट्स की तरह लेवल काम कर रहे हैं, जहां ज्यादातर ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं ना, मार्केट उन जगहों की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा। फिलहाल मैं समझा रहा हूँ कि भाई ये लेवल्स मैग्नेट की तरह क्यों काम करते हैं। समझो ये मार्केट के लिए एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है भाई, ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। उसके मैग्नेट के काम करने की वजह ये है कि भाई ये जो लेवल्स बने ये लिक्विडिटी हैं। ठीक है, अब सिंपल अल्फाज, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये किस तरह है। सिंपल अल्फाज में लिक्विडिटी वो जगह है जहां बहुत सारे ऑर्डर्स के जो ट्रेडर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं वो जमा होते हैं। अब ये ऑर्डर जरूरी नहीं है यार बाय के हों या सेल के हों, किसी के भी हो सकते हैं, सही है। इसी वजह से मार्केट उन लेवल्स को विजिट करता है। अब नंबर टू पे हमने बात की कि भाई लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ होते हैं। सही है, आप में से कई लोगों ने ऐसा फेस किया होगा। मैं तो कहता हूँ जो ट्रेडर, जो जिसने मार्केट में ट्रेडिंग की है और मार्केट में जो जो एक स्ट्रक्चर वाइज या अच्छे तरीके से ट्रेड करता है और उसका विन रेशियो अच्छा है, या किसी वजह से वो लॉसेस के अंदर है और प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा, तो उन लोगों ने ये जरूर फेस किया होगा कि मार्केट, अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट ने उनके स्टॉप लॉसेस लिए और मार्केट उन्हीं के डायरेक्शन में चला जाता है। तो वो क्यों होता है भाई? उसकी वजह सिंपल सी बात यह है कि भाई आपने वहां पर लिक्विडिटी नहीं देखी कि मार्केट वहां पर लिक्विडिटी लेकर आपके डायरेक्शन में चला गया। अब मान लीजिए भाई चार्ट पर दो हाइज बिल्कुल सेम लेवल्स पर बने हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है जहां पर मैंने मैग्नेट लगाया है। अब मान लीजिए भाई चार्ट पर दो हाइस बिल्कुल सेम लेवल्स पर बने हुए हैं, हम इसको इक्वल हाइस कहते हैं। ये मैंने 22 के अंदर भी समझाया था। फिल वक्त हम एक लिक्विडिटी का डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में इसकी मजीद वीडियोस भी डालूंगा, क्योंकि ये छोटा सा तो कॉन्सेप्ट है नहीं कि भाई एक दो वीडियोस के अंदर आपको समझ आ जाए। प्रॉपर इसके 8-10 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह, वो मैं पोस्ट करूंगा। इसको हम इक्वल, अब एक बता रहा हूँ कि जैसे इक्वल हाइस कहते हैं। अब बिगनर्स भाई क्या सोचते हैं, ये रेजिस्टेंस है, यहां से मार्केट नीचे आएगा। मैं आपको इसके लाइव एग्जांपल दिखाने को भी तैयार हूं। ये देखो भाई, समझ लो ये आपका एक लेवल है। मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद एक शार्प मूव देता है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। ये रेजिस्टेंस मार्क की हुई है, सही है। ये आपके रिटेल ट्रेडर्स जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ज्यादा बिलीव करते हैं, ये उन सब के लिए। अब भाई जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड कर रहा होगा भाई, उसने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस, इसके हाई के अब स्टॉप लॉसेस होंगे और टारगेट उसने ये किया होगा। तो मार्केट ने क्या किया भाई, उसके स्टॉप लॉसेस हिट किए और मार्केट चला गया उसके डायरेक्शन में, और उसने वो सेल की एंट्री लेते ही वो सारा अपना स्टॉप लॉस जो उसने रखा था अपने हाई के ऊपर वो गवा चुका है। अब अगर 10,000 ट्रेडर्स ने अपना स्टॉप लॉस एक ही जगह लगाया होगा तो भाई आप बता दो क्या होगा? वहीं पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जमा हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। इसलिए मार्केट अक्सर पहले उस लेवल को टच करता है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया भाई, मार्केट ने सिंपल इस लेवल को टच करा। यहाँ मार्केट ने इस साइड की, अप साइड की जो भी यहाँ पे पीओआई पड़ा था, इस पीओआई को लिया, मार्केट ने यहाँ से गिर गई। मार्केट ने इस पूरे लेवल की लिक्विडिटी ले ली भाई, इस पूरे लेवल की मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। तो जो भी यहाँ की सारी, अब वो ट्रेडर समझ रहा था कि भाई मैं यहाँ से सेल करूंगा। मार्केट के अंदर सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे लिक्विडिटी जमा थी, ये सारी लिक्विडिटीज जमा थी। मार्केट ने एक झटका दिया भाई, मार्केट ने सारी लिक्विडिटी चेस करके दोबारा अगेन सेल डायरेक्शन में आ गए। अब इसके साथ साथ, एक मिनट रुकना यार। हाँ जी, इसलिए मार्केट अक्सर पहले उस लेवल को टच कर लेता है, ठीक है, और स्टॉप लॉस हिट कर देता है।
अब इस प्रोसेस को हम लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी हंट तो कह सकते हैं, या स्टॉप हंट कह सकते हैं, या आपको स्टॉप लॉस लग गया। अब मार्केट इक्वल लोस पर क्या होता है, सही है, जो हमने थर्ड एक टॉपिक अपने लिए शॉर्ट टर्म बनाया था कि भाई इक्वल लोस पर इक्वल हाइस पे क्या होता है, सेम चीज इक्वल लोस पे भी होती है भाई। अब मार्केट को अगर मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दूं मार्केट के साथ, तो भाई मार्केट ने ये क्या किया आप देखो। मार्केट ने यहाँ पे आप सबकी एक एक यहाँ पे एक उसने सपोर्ट बनाई थी, ये 15 मिनट पे देख लो या 5 मिनट पे देख लो, जो बेहतर आप लोग को लगे भाई। ये मार्केट ने यहाँ सपोर्ट बनाई हुई थी, ठीक है। अब जो ये सपोर्ट बनाई हुई है ना, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया भाई, मार्केट ट्रेडर आया, ट्रेडर ने कहा भाई बहुत अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे बाय कर लेते हैं। और उसने क्या किया भाई, यहाँ से उसने अपनी एक बाय की ट्रेड बनाई। मार्केट ने इन तमाम लेवल्स की लिक्विडिटी ले ली। मार्केट ने उसके तमाम लेवल्स को उसको स्टॉप, उसको मार्केट से बोला भाई चलता बन, सही है, उसको चलता बनाया और मार्केट चला गया ऊपर। समझ रहे हो बात को। तो ये आपके स्टॉप लॉसेस हमेशा उसके जो बिलो होते हैं ना, तो लोग ये करते हैं कि भाई मार्केट को या तो ये करने दो, लिक्विडिटी लेने दो, उसके बाद जब आपके डायरेक्शन में आए आप वहां पर ट्रेड ले लो। अब साथ ही साथ और दूसरी उसके बाद जो ये इसके साथ साथ मूव कर जाता है, इसलिए मार्केट का हर ब्रेकआउट जेन्युइन ब्रेकआउट नहीं होता, सही है। कभी कभी तो वो सिर्फ लिक्विडिटी ही लेने आता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं भी होता। इसको भी हम आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब कब नहीं होता। ठीक हो गया। अब हम हमारे लास्ट जो एक बात रहती है वो स्मार्ट मनी की, स्मार्ट मनी है कि स्मार्ट मनी की है कि भाई स्मार्ट मनी ये सब करती क्यों है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है कि भाई मार्केट किसी एक ट्रेडर के अगेंस्ट नहीं होता। आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हो कि भाई यार मैं साला पनौती हूँ, मैं जैसे ही ट्रेड लेता हूँ मेरा अगेंस्ट चली जाती है। आप में से कई लोगों ने यही सोचा होगा, और कई लोगों ने इसी वजह से ट्रेडिंग छोड़ दी कि भाई ट्रेडिंग हमारे लिए है ही नहीं। तो मसला ये है कि भाई ट्रेडिंग के लिए आपने जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो सीख लिए, आपने ट्रेंड लाइन सीख लिया, आपने चार्ट पैटर्न सीख लिया, आपने नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक सीख लिया, आपने एफएजी सीख लिया, आपने तरह तरह के फलाना ढिमकाना स्ट्रेटेजी सीख ली। लेकिन मसला ये है कि मार्केट पॉय और लिक्विडिटी के साथ साथ चलता है। तो भाई जो लिक्विडिटी है तो उसको तो पहले समझना ही बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी तो आप जब आप मार्केट से किक आउट हो जाओगे, मार्केट आपको बोलेगा बेटा चलता बन, तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, फिर आप मार्केट के जब आपके डायरेक्शन जा भी रही होगी तो आप फोमो में ट्रेड नहीं लोगे। अगर आपके 2-3 ट्रेड के स्टॉप लॉसेस इसी वजह से हिट हो गए, चलो मान लेते हैं दो ट्रेड तुम्हारी जो है वो जेन्युइन, मार्केट ने तुम्हें चलो एक आपके अगेंस्ट चली गई या XYZ कुछ भी आप उसका रीजन दे सकते हो, या आपने कोई चीज देखी नहीं है, कोई चीज मिस कर दी। अब थर्ड ट्रेड आपने लिक्विडिटी वाली चीज पे देखी, भाई आपने बोला कि भाई यहाँ पे ये सारी चीजें पड़ी हैं, और वो थर्ड आपका स्टॉप लॉस लग गया, तो भाई चौथी पांचवी ट्रेड में या तो आप ओवर ट्रेड पे घुस जाओगे, या तो आप फोमो की वजह से डर से ट्रेड ही नहीं करोगे। और जब वो ट्रेड नहीं करोगे तो बोलोगे अबे यार यही मैंने ट्रेड नहीं ली, और यही देखो कितना ज्यादा प्रॉफिट में गए। तो ये हर बंदे के साथ इश्यू सिर्फ इसी वजह से है कि उसने एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। भाई वो इंस्टीट्यूशन के साथ साथ चले। अब ये तो नहीं है कि भाई इंस्टीट्यूशन आके कॉल करेगा, हाँ भाई भाई ये देख लो भाई कि यहाँ पे मैं बाय जा रहा हूँ तुम बाय घुस जाओ, नहीं। हमने उसको चार्ट के जरिए देखना है, चार्ट के जरिए पहचानना है कि इंस्टीट्यूशंस क्या कह रहे हैं, या लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी है। भाई सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी हर जगह हमने मेजर करनी होगी। आने वाले वक्त में सिखाऊंगा कि किस तरह और कब कब कहाँ मेजर करनी है। अब मार्केट जो है वो किसी ट्रेडर के अगेंस्ट नहीं होता, हमने यही बात की। बड़े इंस्टीट्यूशंस को बहुत लार्ज ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करना है। अगर तुम्हें बल्कि तुम जैसे समझ लो कि तुमने कहीं ऑर्डर बाइंग करना है, तो अगर तुम वहां कोई माल बेच रहे हो तो तुम अपना ऑर्डर लगाओगे ना, या कोई चीज कोई तुम्हें कुछ खरीदना है, अगर कोई बेच ही नहीं रहा तो तुम खरीदोगे कैसे, सही है। तो अब जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उनके जो लार्ज ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने होते हैं, चाहे बाइंग या सेलिंग के हो, उन्हें बायर्स और सेलर्स दोनों की जरूरत होती है, क्योंकि कोई माल बेचेगा तो वो खरीदेंगे, या कोई माल खरीदेगा तो वो बेचेंगे, समझ रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं अपने इसी वजह से जब वो मार्केट को लिक्विडिटीज प्रोवाइड करते हैं और वो लिक्विडिटी हम बन जाते हैं भाई। हम मैं एक गलत वर्ड यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कोई लेडीज वीडियोस देखें या नहीं देखें। तो मार्केट आपको पागल बेवकूफ बनाता है और बोलता है कि भाई ये हम उसको लिक्विडिटी बना बना के देते हैं अपनी, हम लिक्विडिटी बन जाते हैं कि भाई यहाँ ये लो हमारे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। हमने एग्जैक्ट जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी कि भाई सपोर्ट पे, यहाँ पे सपोर्ट ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। यहाँ क्या हुआ भाई, आपका सपोर्ट तो बढ़ गया, अब यहाँ पे एक और मजे की बात बताता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट ट्रेडर्स वाले क्या करते हैं भाई, यहाँ पे उसने कहा कि भाई मार्केट यहाँ से बाइंग बाइंग जा रही है, बाइंग जा रही है। अब मार्केट ने चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, हमारा स्टॉप लॉस गया ना, कोई बात नहीं। वो यहाँ क्या करेगा भाई, रीटेस्ट पे सेल उठा लेगा।
अब रीटेस्ट पे सेल उठाएगा, जब देखेगा मार्केट अगेन नीचे किसी सपोर्ट की तरफ जाएगी तो वहां पे भी इसका स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे खुद अपने आप को पागल बनाया है, या हमने मार्केट को सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइड की, जो बिग इंस्टीट्यूशंस थे यहाँ पे हमारा इस्तेमाल करा और वो उस डायरेक्शन में ले गए जहां मार्केट ने जाना था। ठीक है, कोई भी मेरे मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंस्टीट्यूशंस मार्केट को उस जगह पे नहीं लेके जाता। मार्केट ने अगर उस जगह जाना है तो इंस्टीट्यूशंस अपने उन लेवल्स पे मार्कआउट करते हैं और लोगों को पागल बनाते हैं कि भाई ये जगह है, यहाँ पे लिक्विडिटीज मार्क हैं, ये सारे हाईएस्ट लोज हैं, ये इक्वल लोज हैं, इन जगहों पे जहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स का जहन होता है ना, सिर्फ सीधी सी बात है भाई, लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? रिटेल ट्रेडर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब जब मार्केट लिक्विडिटी वाले एरिया तक जाती है तो वहां जितने भी सारे ऑर्डर एक्टिव होते हैं या एक्टिवेट होने वाले होते हैं, वो उनको किकआउट करती है और इंस्टीट्यूशन इन होके अपनी जो मार्केट जिस डायरेक्शन में जाने वाली होती है उस डायरेक्शन में ले जाता है। इस वजह से उनके लिए अपने बड़े ऑर्डर फिल करना बड़ा आसान हो जाता है, और इसलिए स्मार्ट मनी लिक्विडिटीज एरियाज को बहुत ज्यादा पसंद करता है। इसलिए ही और हमारे बिगिनर्स की जो बड़ी मिस्टेक है या सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि ट्रेडर्स मार्केट को देखते ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताई, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट पे तो उसने उठा लिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन शो कर रहा है तो उसने अगेन ट्रेड ले ली। सही है। अब लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं ना, पहले देखते हैं कि भाई लिक्विडिटी कहाँ है, मार्केट किस लेवल की तरफ टारगेट कर सकता है, क्या ब्रेकआउट है या सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप है। अब ये सोच ही एवरेज ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में फर्क पैदा कर देती है भाई, समझ रहे हो? तो यही सारी चीजों को देखते हुए हमने आगे सीखना है कि भाई अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताया कि लिक्विडिटी देखो किस तरह ले रही है। ये चार्ट्स तुम भी बनाओ, तुम भी प्रैक्टिस करो, मेरे फेसबुक कम्युनिटी में शेयर करो। ये मेरा फेसबुक का पेज है, ये मेरा व्हाट्सएप का कम्युनिटी चैनल है जो टोटली फ्री है, जहाँ पे ट्रेड्स वगैरह के एनालिसिस करके दिए जाते हैं, सारी चीज़ें करके दी जाती हैं और A to Z यहाँ पे सिखाया जाता है, इवन सब कुछ बताया जाता है। अगर तो आपको कोई मुझसे पर्सनल बात करनी है तो आप यहाँ पे मुझसे पर्सनली यहाँ पे इस वाले नंबर पे ऑफिशियल रब्ता भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पे मुझे ये इशू है, आप मुझे समझाएं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह मैं आपको बैठ के समझाऊं या आपके साथ एक लाइव सेशन कर लूं। मुझे लाइव सेशंस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लोगों के साथ लोगों के मसले सुनना पसंद है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी टीम के हवाले करने से पहले पहले मैं पर्सनली उसको सुनना पसंद करूँ। और जो कुछ आज हमने सीखा इस पे प्रैक्टिस करें, इसको देखें कि मार्केट में वाकई क्या ऐसा हो रहा है, वाकई मार्केट क्या इन लेवल्स को हिट कर रही है या मार्केट उन लेवल्स पे जहां बाइंग बना रहे हैं वहां स्टॉप लॉस हिट करके वापसी आपके अगेंस्ट डायरेक्शन जा रही है। तो भाई इस वीडियो में जो हमने सीखा है सबसे पहले है कि लिक्विडिटी का मतलब, क्योंकि ये वीडियो हर बिगनर भी देखेगा, अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा वो भी देखेगा, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको बेसिक्स टू एडवांस तक लेके चलूं। तो भाई बेसिक में तो मैंने आज यही सिखाना था कि भाई लिक्विडिटीज का मतलब क्या होता है। साथ ही मैंने बताया इक्वल हाइज और इक्वल लोस पर लिक्विडिटी क्यों होती है, जैसे मैंने बताया सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले लेवल। साथ ही मैंने बताया कि स्टॉप लॉसेस मार्केट को अट्रैक्ट क्यों करती है, क्योंकि वहाँ बिग प्लेयर्स और बिग इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑर्डर लगाने होते हैं तो वो आपको इस्तेमाल करती है। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है ये भी मैंने बताया कि लिक्विडिटी स्वीप होकर मार्केट किस तरफ डायरेक्शन में चले जाती है, और स्मार्ट मनी लिक्विडिटीज एरियाज को क्यों टारगेट करता है। और अभी तो ये सिर्फ फाउंडेशन वीडियो है, अगले सेशन में हम जरूर सीखेंगे इंशाल्लाह मार्केट पहले किस लिक्विडिटी को टारगेट करता है और उसका अंदाजा कैसे लगाया जाए। देखो भाई अंदाजा लगाया जाता है, अभी भी बता रहा हूँ, इस उम्मीद पे नहीं रह जाना कि भाई 110% ये कंफर्म बात हो गई कि मार्केट ने ऐसे ही करना है। नहीं, मार्केट सिर्फ और सिर्फ अंदाजे पे चलती है, हमने अपनी कंफर्मेशन देख के उसको यूज करना होता है। ठीक है, और बाकी मैं आगे इंशाल्लाह आपको मजीद चीज़ें भी सिखाऊंगा, और अगर ये लेसन आपके ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए और इंशाल्लाह यही चीज़ें लिक्विडिटीज़ वगैरह को हम सीखते हुए चलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक शेयर ज़रूर करना, सीक्रेट ट्रेडर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक अपना ख्याल रखें।